आज के ज़बूर में दाऊद खुदावंद की शान व शौकत, अजीम बादशाहत, खुदा की कुव्वत और खुदा के जलाल को बयां करता है। अगर आप खुदा पर यकीन रखते हैं तो ये इस यकीन से शुरू होता है कि खुदा ने ये दुनिया बनाई है, ये इसकी है, और ये कि खुदा ने जो कुछ बनाया है इसके लिए खुदा का एक मकसद है और हम अपनी ज़िंदगी खुदा की मलकियत के अंदर और खुदा के मकसद के मुताबिक गुजारें ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो और हम अपनी बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में देखें। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 24। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने नजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालिबों की पुश्त है, यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं, यानी याकूब। ए फाट को अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजो ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। ए फाट को अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजो उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बड़ी बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।